Hello everyone, if you like this video then don't forget to like, share, comments and subscribe this channel. If you have any doubt in any question then you leave a comment in comment box. आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस वीडियो के अंदर हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखने से पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चीज़ क्या है, कैसे हम इसका यूज करेंगे वो देख लेते हैं। जो भी स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, जो भी स्टेटमेंट इक्वेशन जो भी चीज़ गिवन है वो ऑलरेडी प्रूव्ड है हमारे पास, वो इक्वेशन ऑलरेडी प्रूव्ड है, वो स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है वो प्रूव्ड है। लेकिन एक प्रोसीजर है कि हम उसको प्रूव्ड दिखाएंगे कि ये लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड कैसे है। तो उस प्रोसीजर कोई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, वहां पर स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हर एक क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो प्रोसीजर है वहां पर हम बाय स्टेप्स इसको प्रूव करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड है लेकिन दिखाना हम इसको कैसे प्रूव्ड है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो प्रोसीजर है वही पीएमआई है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और यहाँ पर जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से या फिर कहें तो पॉजिटिव इंटीजर से 1 2 3 4 सो ऑन। स्टेप फर्स्ट है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड है, फॉर n इक्वल टू 1 सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पर हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। अब n इक्वल टू 1 के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर जो n की टर्म है, जिस टर्म के अंदर n गिवन है वो चीज लेंगे। तो 3 की पावर 1 माइनस 1, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 3 की पावर 0 एंड पावर ऑफ एनी इक्वेशन ऑफ एनी टर्म ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू 1 होगी। तो किसी की भी पावर 0 क्या होगी 1, ये हो गया 1। यहाँ पर हम इसकी राइट हैंड साइड चेक करें तो 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, 3 की पावर 1 3 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1। तो 4n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हो गया। इसके लिए सेकंड स्टेप है, स्टेप सेकंड स्टेप में करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट p ऑफ k इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। p ऑफ n जो भी इक्वेशन गिवन है यहाँ पर p ऑफ n या p ऑफ k, p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए पहला स्टेप n इक्वल टू 1 पुट किया, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड कर दिया। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करें हम, सेकंड स्टेप के अंदर मान लिया हमने p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे k, पुट n इक्वल टू k 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। देखो सेकंड स्टेप का यूज सिर्फ इतना है, स्टेटमेंट के अंदर जो n है वहां पर k रखा इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड। तो सेकंड स्टेप के अंदर सिर्फ इतना काम है। अब थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप 3। तो थर्ड स्टेप है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट या वी शैल टू प्रूव that p of n is also true for n equal to k plus 1। ठीक है, we shall to prove that p of n is also true for n equal to k plus 1। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप के अंदर k plus 1 के लिए प्रूव करने जा रहे हैं। अब देखो सेकंड स्टेप का यूज करना थर्ड के अंदर, और करेंगे कैसे वो चीज देखो। पहले यहाँ पर k की जगह k plus 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, n की जगह क्या पुट किया मैंने k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। एक चीज देखो यहाँ पर, इस स्टेप से पहले वो स्टेप आया हुआ कौन सा 1 3 स्क्वायर 3 की पावर 3 की पावर 4, तो इस स्टेप से पहले एक स्टेप आया हुआ क्या चीज k। अब देखो यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल आउट होगा तो 3 की पावर k बची, और यहाँ पर एक स्टेप आया है क्या चीज 3 की पावर k माइनस 1, और जो सेकंड स्टेप है ये किसके इक्वल है 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 के। और यहाँ पर ये चीज देखो यहाँ तक 1 3 स्क्वायर प्लस के अंदर चल रहा है 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k। तो यूजिंग स्टेप सेकंड इन स्टेप 3, ये स्टेप 3 है। अब हम इस सेकंड स्टेप का यूज थर्ड के अंदर करेंगे, यूजिंग स्टेप सेकंड इन स्टेप 3। तो सेकंड स्टेप को हम 3 के अंदर पुट करेंगे, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं 3 की पावर k प्लस 1
अपॉन टू, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन टू, इसकी जगह रख दिया हमने प्लस 3 की पावर k, और इसको किसके इक्वल प्रूव करेंगे, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 की पावर k, अगर एलसीएम ले तो क्या आ गया, एलसीएम यहाँ पर 2 आ गया, और एलसीएम 2 है यहाँ पर, तो देखो अब 1 पे गया 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k इक्वल टू, यहाँ से 2 इंटू 3 की पावर k को अगर आगे रखें तो 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 3 की पावर k और माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, 3 की पावर k कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो 3 की पावर k कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 माइनस 1, यहाँ से 3 की पावर k कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर तो 3 की पावर k 1 प्लस 2 इंटू 3 और माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पर इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर k इंटू 3, बेस सेम है 3 पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड स्टेप का राइट हैंड साइड क्या है, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू प्रूव करना था 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2k, यानी कि ये चीज हमने प्रूव करनी है। 3 स्टेप बनाने हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉर n इक्वल टू 1, सेकेंड स्टेप के अंदर हम उसको एज्यूम कर लेते हैं फॉर n इक्वल टू k, थर्ड स्टेप के अंदर फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, PMI यूज करके लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड दिखानी है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप वही फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज करेंगे हम, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप वही रहेगा कि फॉर n इक्वल टू 1 के लिए हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगी, n वाली टर्म लेनी है तो 1 क्यूब विच इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कंप्लीट स्क्वेयर, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 बाई 2 कंप्लीट स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर इक्वल टू 1, तो देयर फॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके हो गई यहाँ पर, राइट हैंड साइड के, फर्स्ट स्टेप के लिए फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो n इक्वल टू k के लिए हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, तो n इक्वल टू k के लिए सेकंड स्टेप के अंदर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू प्लस k क्यूब विच इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कंप्लीट का स्क्वेयर। सेकंड स्टेप का काम सिर्फ एक स्टेप बनाना है, यही काम है, हमने इसको मान लिया कि ये इक्वल टू है, लेफ्ट इक्वल टू राइट के है। अब थर्ड स्टेप के अंदर है, थर्ड स्टेप में करना हमने वी शैल टू प्रूव दैट, नाउ वी शैल टू प्रूव दैट p ऑफ n इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो यहाँ पर रखेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू k क्यूब, ये स्टेप तो आना ही है, प्लस n की जगह k प्लस 1 क्यूब, ये चीज़ रखा है, n की जगह हमने रखा k प्लस 1, देन k प्लस 1 क्यूब, इससे पहले स्टेप क्या आएगा k क्यूब इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 और डिवाइड बाई 2 कंप्लीट स्क्वेयर होगा, k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कंप्लीट स्क्वेयर होगा। अब देखते हैं यूजिंग स्टेप सेकंड इन स्टेप 3, यूजिंग स्टेप सेकंड इन स्टेप 3, तो हम सेकंड स्टेप का यूज करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर। यहाँ तक ये चीज़ क्या है, सेकंड स्टेप है, और सेकंड स्टेप इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कंप्लीट स्क्वेयर प्लस k प्लस 1 क्यूब, ये चीज़ होगी ना, इसके प्लेस पर ये रख दिया यहाँ में सेकंड स्टेप से। इसके बाद k प्लस 1 और ये टर्म इक्वल टू प्रूव करके दिखानी है किसके, k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कंप्लीट स्क्वेयर। यहाँ से अगर हम स्क्वेयर ओपन करें तो k स्क्वेयर तो अलग हो गया, k प्लस 1 स्क्वेयर हो गया, ये चीज़ होगी, और डिवाइड बाई 2 का स्क्वेयर क्या होगा यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ से कॉमन चीज़ ले, अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा कॉमन, k प्लस 1 स्क्वेयर क्या ले लिया हमने यहाँ से कॉमन, तो अंदर क्या बचा k स्क्वेयर बाई 4 डिवाइड प्लस k प्लस 1 स्क्वेयर कॉमन लिया तो k स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस k प्लस
1, ये चीज बचेगी। यहां से इसको सोल्व करेंगे, देखो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो k प्लस 1 स्क्वायर बाहर है, ये चल रहा है k प्लस 1 स्क्वायर इंटू अंदर एलसीएम लिया तो 4, ये हो गया k स्क्वायर प्लस 4 इंटू k प्लस 1, तो k प्लस 1 स्क्वायर इंटू k स्क्वायर प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k प्लस 4 और डिवाइड बाई 4। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, क्या चीज़, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 है, तो क्या होगा यहाँ से k प्लस 1 स्क्वायर इंटू इसको k प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a प्लस बी स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 4k और डिवाइड बाई 4। अब 4 को स्क्वायर की फॉर्म में किसके में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, देन इक्वल टू k प्लस 1 स्क्वायर, k प्लस 2 स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। देखो 3 टर्म है इसके अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर 3 टर्म है और तीनों का स्क्वायर चल रहा है, तो हम कंप्लीट का स्क्वायर कर देते हैं, k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या थी, ये रही, इसको इसके इक्वल प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 3, वही 3 स्टेप, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू k, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ पर हम पहले 1 के लिए रखेंगे, तो फॉर n इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट के अंदर n इक्वल टू 1 पुट किया तो सिर्फ n वाली टर्म पिक करेंगे यहाँ से, तो n वाली पिक करेंगे, सिर्फ n तक है, तो n 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या मिली यहाँ से 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है यहाँ से 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट होके क्या मिला 1, लेफ्ट हैंड 1 राइट हैंड 1, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड होगी। अब करते हैं हम स्टेप सेकंड, तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या है, स्टेप सेकंड वी लेट अस एज्यूम दैट p of n is true for n इक्वल टू k, तो n को k के लिए हमने ट्रू मान लिया, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अब 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 अब 2 प्लस n और इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर स्टेप सेकंड का सिर्फ इतना ही काम है, एक स्टेप बनाना है। स्टेप थर्ड के अंदर है, नाउ वी शैल टू प्रूव दैट, या वी हैव टू प्रूव दैट, वी शैल टू प्रूव दैट p ऑफ n इज ऑल्सो ट्रू, p ऑफ n इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। इसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस n की जगह क्या पुट करेंगे k प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू, यहाँ पर देखो एक बार 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n की जगह क्या रखना k प्लस 1। इससे पहले एक स्टेप आया होगा, यहाँ पर n की जगह k रखना, इससे पहले एक स्टेप आया होगा, क्या चीज़ कि 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस अप टू k तक इक्वल टू, ये चीज़ इक्वल टू है किसके 2n अपॉन n प्लस 1, यानी कि 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 रख दिया यहाँ पर। तो यूजिंग स्टेप सेकंड इन स्टेप 3, यूजिंग स्टेप सेकंड इन स्टेप 3, तो सेकंड स्टेप का यूज हम थर्ड स्टेप के अंदर करेंगे, तो चीज़ क्या हो जाएगी। अच्छा, ये इसकी राइट हैंड साइड देखो किसके इक्वल प्रूव करनी है, 2k प्लस 2 अपॉन k प्लस 2, जो है बाउंड्री कर दिया, इसके इक्वल प्रूव करनी है हमने ये चीज़। तो सेकंड स्टेप का यूज करना थर्ड स्टेप के अंदर। इतने पोर्शन की जगह इसकी जगह क्या आया होगा 2k अपॉन k प्लस 1, तो रखते हैं यहाँ पर 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस अप टू k n तक। एक चीज़ देखो यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1, ये चीज़ है इक्वल टू, ये देखो किसके लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सम ऑफ ए फर्स्ट नेचुरल नंबर्स n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पर ये फर्स्ट नेचुरल नंबर स्टार्ट हुए हैं 1 2 3 अप टू k प्लस 1, यानी कि यहाँ पर n की जगह क्या है k प्लस 1, तो इसका सम कितना हो जाएगा 2k अपॉन k प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो n क्या है k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 और डिवाइड बाई 2। अब ये 2 कहाँ गया, ऊपर गया, ये 2 चला गया यहाँ पर, ये लियो,
ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो किसके इक्वल होगा, k प्लस 1 k प्लस 2k, k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल आउट, 2k की मल्टीप्लाई किसके साथ, k प्लस 2 के साथ और प्लस 2। अब 2k को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। यहाँ से 2 कॉमन है, ऊपर 2 कॉमन है, अंदर क्या बचा, k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 और k प्लस 2। एक चीज़ देखो, यहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, k प्लस 2 की, यहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, 2k प्लस 2 की, यानी कि 2 बाहर रहेगा। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ये किसका स्क्वायर मिल रहा है हमारे को, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2k प्लस 1 का स्क्वायर रख सकते हैं ना, k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2k, ठीक है। यहाँ पर 4k आएगा, 2 2 जा 4k, ये आएगा 2k। तो डिवाइड बाई k प्लस 1 एंड k प्लस 2। अब k प्लस 1 स्क्वायर है, पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, तो k प्लस 1 से नीचे से कैंसिल आउट हो गया। अब अंदर क्या है, 2k प्लस 2 अपॉन k प्लस 2, ये दोनों लेफ्ट इक्वल टू राइट है, जो चीज प्रूव करनी थी इसके अंदर, वही 3 स्टेप यूज करके। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइड बाई 4। तो सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप n इक्वल टू 1। तो स्टेप फर्स्ट क्या है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर पुट n इक्वल टू 1, और जो n वाली टर्म है उसके अंदर हम n को 1 रखेंगे। तो n वाली टर्म क्या पर n 1 रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है 1 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पर राइट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6। तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। स्टेप सेकंड करते हैं इसके अंदर, तो देखो सेकंड स्टेप के अंदर है, स्टेप सेकंड इक्वल टू लेट अस एज्यूम दैट p of k is true for any n इक्वल टू k। तो n इक्वल टू k के लिए हम इसको ट्रू मान लिया, इसको लेट अस एज्यूम कर लिया इसको। तो 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस अब 2 n की जगह k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3 और डिवाइड बाई 4, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर सिर्फ ये काम है। स्टेप 3 के अंदर करेंगे हम नाउ, थर्ड स्टेप के अंदर है नाउ वी शैल टू प्रूव दैट p of k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी n इक्वल टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए मान लें हम इसको ये ट्रू है। तो 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस अप टू n की जगह रखना k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 और यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 तो क्या हो गया k प्लस 2, ये हो गया k प्लस 3 इक्वल टू n की जगह रखना है k प्लस 1, तो ये हो गया k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 और डिवाइड बाई 4। यानी कि हमने ये चीज प्रूव करनी है। देखो ये चीज k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 डिवाइड बाई 4। इससे पहले एक स्टेप आया होगा क्या, k प्लस 3 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर k प्लस 3 है तो यहाँ पर इस स्टेप के अंदर k प्लस 3 नहीं होगा। देखो 1 2 3 है, 1 छोड़ दिया, 2 3 4 2 छोड़ दिया, 3 4 5। अब k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, तो यहाँ पर क्या छोड़ा होगा k प्लस 3। तो देखो k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये स्टेप सेकंड है एज इट इज। तो यूजिंग स्टेप सेकंड इन स्टेप 3, सेकंड स्टेप का यूज हमने थर्ड स्टेप के अंदर करना है। तो सेकंड स्टेप को पुट करके यहाँ पर थर्ड के अंदर पुट कर दो एज इट इज, पिक करके यहाँ से सेकंड स्टेप को। तो इतना पोर्शन ये किसके इक्वल है, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 तक का पोर्शन, ये पोर्शन किसके इक्वल है, k इंटू k प्लस 1 k इंटू k प्लस 1 k प्लस
k प्लस 3 और डिवाइड बाई 4 प्लस क्या करना है यहाँ पर k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3। ये चीज लेफ्ट हैंड साइड किसके प्रूव करनी है, इसके इक्वल। तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 4, तो ये चीज तो एज इट इज हो गई k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 और प्लस यहाँ पर इसके अपॉन क्या है 1 है, तो 1 4 पे गया, इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ 4 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन चीज क्या आ रही है दोनों टर्म से कॉमन चीज क्या, अगर इस 4 को अलग अलग करें हम, इस 4 को इसके अपॉन कर दिया, इस 4 को इसके अपॉन कर दिया, तो क्या चीज है, वही सेम एज इट इज है। यहाँ से ऊपर से देखो कॉमन चीज क्या आ रही है k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा k बाई 4, यहाँ पर क्या बचा 4, यहाँ पर बचा k बाई 4, यहाँ पर क्या बचा 4, तो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 ऊपर क्या हो जाएगा k प्लस इसके अपॉन क्या है 4 है, इसके अपॉन क्या है, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि 4 है इसके अपॉन, 4 से 4 कैंसिल आउट, k बाई 4 प्लस 1, तो इसके अपॉन 1 है, यहाँ हो गया 4, ये हो गया k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 डिवाइड बाई 4, इसके इक्वल है ये दोनों चीज़, दिस इज इक्वल टू दिस, ये चीज, ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड के। अब हम इसको लिखेंगे कैसे कि P ऑफ k प्लस 1 ट्रू हो गया ना, यहाँ पर P ऑफ k प्लस 1 ट्रू है, तो हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि हर एक n के लिए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए, हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये क्या है इक्वल टू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है 1 3 प्लस 2 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस अप टू n डॉट 3 की पावर n इक्वल टू 2n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। तो फर्स्ट स्टेप n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1, हमने n को 1 रखा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी 1 3 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 3, और राइट हैंड साइड में रखेंगे तो 1 की जगह 1 2 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 3 स्क्वायर हो गया प्लस 3 और डिवाइड बाई 4, 2 माइनस 1 1 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, तो 12 बाई 4 कैंसिल आउट होने के बाद क्या मिला 3। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अब स्टेप सेकंड स्टेप के अंदर क्या चीज है कि लेट अस एज्यूम दैट P ऑफ k इज ट्रू n इक्वल टू k, फॉर n इक्वल टू k के लिए, तो रखेंगे 1 3 प्लस 2 3 स्क्वायर, कुछ नहीं करना, सिर्फ n की जगह k रख दो, 3 की पावर k इक्वल टू 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 और प्लस 3 डिवाइड बाई 4, ये चीज हो गई। अब स्टेप थर्ड, सेकंड स्टेप सिर्फ यहाँ पर n की जगह k पुट किया, सेकंड स्टेप का काम कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 के अंदर क्या है, नाउ वी शैल टू प्रूव दैट P ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब हम इसको दिखाएंगे ये भी क्या चीज है ट्रू है, तो 1 3 प्लस 2 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस क्या आएगा, n की जगह k प्लस 1 रख दो, k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1, और इससे पहले एक स्टेप आएगा, क्या चीज़ आएगी ये वाला कि प्लस 3 की पावर k इंटू k 3 की पावर k। अब देखो ये इक्वल टू प्रूव करना है किसके, 2 n की जगह क्या रखेंगे k प्लस 1, तो 2 k प्लस 1 माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 और प्लस 1 है तो 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, इस चीज़ के इक्वल प्रूव करना हमने ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड स्टेप का यूज करें हम, इसके इतने प्लेस पर इसके इस पोर्शन की जगह क्या रखें हम, 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, तो रखते हैं यूजिंग स्टेप सेकंड इन स्टेप 3,
तो हम सेकंड स्टेप का यूज थर्ड स्टेप के अंदर करेंगे, यूजिंग स्टेप सेकंड इन स्टेप 3। तो सेकंड स्टेप क्या है, ये रहा। थर्ड स्टेप के अंदर रखेंगे ये पोर्शन, इसकी जगह क्या रखेंगे 2k - 1 इंटू 3 की पावर k + 1 प्लस 3/4 प्लस k + 1 इंटू 3 की पावर k + 1, ये चीज होगी। और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, इक्वल टू दिस। अब देखो यहाँ से, तो 2k की अंदर मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये हो गया 2k, यहाँ देख लेते हैं इसको, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2k 3 की पावर k + 1, 2k 3 की पावर k + 1 माइनस 3 की पावर k + 1 माइनस 3 की पावर k + 1 हो गया, प्लस 3 और प्लस यहाँ पर k + 1 3 की पावर k + 1, एक बार k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k 3 की पावर k + 1 और प्लस 3 की पावर k + 1। इसके डिवाइड में क्या है 4 है, इतने पोर्शन में यहाँ तक डिवाइड बाई 4 है। अब इसके डिवाइड में 4 है, तो अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो क्या आ गया एलसीएम 4, यहाँ पर एलसीएम मिला हमारे को 4, तो 2k 3 की पावर k + 1 माइनस 3 की पावर k + 1 प्लस 3 प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई इनकी, तो 4k 3 की पावर k + 1 प्लस इसके साथ भी होगा 4 3 की पावर k + 1, 4 के साथ दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो यहाँ पर अब 2k 3 की पावर k + 1 4k 3 की पावर k + 1, तो कितना हो गया 6k 3 की पावर k + 1 4 3 की पावर k + 1 माइनस 1 3 की पावर k + 1, तो क्या बचा प्लस 3 3 की पावर k + 1 और प्लस 3 डिवाइड बाई 4, ये चीज हो गई। यहाँ से ये अगर मैं कॉमन निकालूँ, यहाँ से इसको 3 बाहर निकाल ले अगर 6k से, तो क्या हो गया 2 इंटू 2k इंटू 3 इंटू 3 की पावर k + 1 प्लस 3 इंटू 3 की पावर k + 1 और प्लस 3/4। देखो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो यहाँ से 3 की पावर 1 क्या हो गया 3 की पावर k + 2, यहाँ से 3 की पावर क्या हो गया 3 की पावर k + 2, और इन दोनों टर्म से कॉमन क्या चीज़ ले लिया, अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 3 की पावर k + 2, तो अंदर क्या बचा 2k + 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4k, और यहाँ पर क्या चीज़ है 3 की पावर k + 2 प्लस 3 और 3 की पावर k + 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2k + 1 - 1, यानी कि यह चीज़ क्या हुई 2k + 2 - 1 विच मीन दैट 2k + 1, तो 3 की पावर k + 2 2k + 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, देयरफॉर p of k + 1 is also true whenever p of k is true। जब यहाँ पर p of k ट्रू है तो p of k + 1 भी ट्रू है। देयरफॉर बाई PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p of n is true, Pn is true for all natural numbers, n belongs to natural numbers।